अनंत विजय, आपकी समझ क्या कहती है? इस अटकल में कितना दम है कि राहुल तो लड़ेंगे अमेठी और वायनाड, प्रियंका रायबरेली नहीं लड़ेंगी, खड़गे लड़ सकते हैं? अब खड़गे जी को लड़ाने का फैसला कांग्रेस ले सकती है, क्योंकि ऐसे फैसले इन दिनों कांग्रेस पार्टी कर रही है, तो इसलिए मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के दोनों के अब रायबरेली से लड़ने की खबर जरूर है। दोनों चाहते हैं कि रायबरेली से चुनाव लड़े, क्योंकि जो भी रायबरेली से भाई बहन में चुनाव लड़ेगा और जीतेगा, वो सोनिया जी का स्वाभाविक उत्तर मतलब उसको क्या कहेंगे, वारिस मान लिया जाएगा, राजनीतिक वारिस। तो उत्तराधिकार की ये लड़ाई है, मुझे लगता है दोनों भाई बहनों के बीच में, और दोनों ये चाह रहे हैं कि रायबरेली से ही लड़े, इसलिए मामला इतने दिनों तक फंसा हुआ है अमेठी पर। और मुझे लगता है कि 3-4 दिन तक पहले राहुल जी तैयार थे अमेठी से लड़ने के लिए, लेकिन अब अमेठी से लड़ने में उनके आसपास के लोगों ने उनको डरा दिया है। जो अमेठी में कांग्रेस के लोगों से मेरी बात हो रही है, वो लोग लगातार ये कह रहे हैं और कि आप हार जाओगे, आप हार जाओगे। संजीव जी ठीक कह रहे हैं कि चुनाव हार जीत के लिए कैसे लड़ा जा सकता है, लेकिन अमेठी और रायबरेली से मुझे लगता है कि दोनों भाई बहन नहीं लड़ेंगे। और अगर संभव, अगर बहुत दबाव पड़ा तो हो सकता है राहुल जी अमेठी से चुनाव लड़ जाए, राहुल जी रायबरेली से चुनाव लड़ जाए, अमेठी से शायद वो न लड़े, क्योंकि अमेठी और वायनाड वाला जो कैच 22 का सिचुएशन है कि वो कहां छोड़ेंगे। अमेठी छोड़ेंगे तो उत्तर भारत में ऐसे ही कांग्रेस की हालत बहुत पतली है, जीतने के बाद छोड़ना, हालांकि जीतना बहुत मुश्किल है उनके लिए, बहुत मुश्किल है अमेठी की सीट जीतना। तो लेकिन अगर खुदा न खास्ते ऐसा होता है तो वो छोड़ेंगे तो उत्तर भारत जाएगा, और दक्षिण को अगर जमे जमाए सीट को छोड़ देंगे तो दक्षिण में उनके खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ एक वातावरण का निर्माण होगा कि राहुल जी को हमने संकट के समय 2 बार जितवाया और दूसरी बार में वो हमारे यहाँ से छोड़कर चले गए। रही बात मल्लिकार्जुन खड़गे की मानक, तो मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कांग्रेस के स्टार प्रचारक नहीं है? मुझे तो अभी तक की चर्चा से यही लग रहा है कि चूंकि प्रियंका जी को प्रचार करना है, इसलिए खड़गे जी को रायबरेली से चुनाव लड़वा दिया जाए। अरे वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भाई, उनके पास प्रियंका जी से ज्यादा जिम्मेदारियां हैं। प्रियंका जी तो अभी बगैर किसी पोर्टफोलियो के महासचिव है, उनके पास तो कोई दायित्व भी नहीं है। खड़गे जी के पास तो पूरे देश भर का दायित्व है, पूरा देश चलाना है उनको। लेकिन अगर खड़गे जी वहां से चुनाव लड़ते हैं तो मुझे लगता है कि खड़गे जी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं होगी, और हो सकता, मतलब जो हमारी समझ कहती है कि जिस प्रकार से मनोज पांडे और अदिति दोनों कांग्रेस पार्टी के खिलाफ है, वहां खड़गे जी का चुनाव जीतना। लेकिन खड़गे जी बहुत दूर की कौड़ी है रायबरेली के लिए। मुझे लगता है खड़गे जी स्वयं ही तैयार नहीं होंगे, चाहे कितना भी लोग उनको मना लें, खड़गे जी वहां से तैयार नहीं होंगे। ओके, और वरुण गांधी, हाँ, और वरुण गांधी को लेकर आपका ही रायबरेली अमेठी की कुत्थी सुलझ जाएगी, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि थोड़ा सा पेंच रॉबर्ट वाड्रा जी ने भी फंसाया हुआ है, पूरे देश भर से आवाज आ रही है उनके लिए, तो वो भी पेंच एक फंसा हुआ है। तो मामला अभी अभय दुबे जी बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि सांस्थानिक फैसला होता है, लेकिन कई बार कुछ सीटों पर पारिवारिक फैसले भी लेने पड़ते हैं, जिसकी वजह से मामले फंस जाते हैं। तो देखना बहुत दिलचस्प होगा ये उत्तराधिकार की लड़ाई 3 तारीख के पहले किस तरह से सुलझती है। और वरुण गांधी क्या लड़ेंगे? अगर मान लीजिए कोई गांधी परिवार का सदस्य रायबरेली से नहीं लड़ता है, तो क्या वरुण मान सकते हैं रायबरेली से बीजेपी के लिए? पता नहीं, अगर गांधी परिवार का कोई नहीं लड़ता है उस स्थिति में, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि वरुण गांधी को भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिलेगा वहां से चुनाव लड़ने के लिए। वरुण गांधी भारतीय जनता पार्टी में, मुझे लगता है कि उनका समय अभी फिलहाल ठीक नहीं चल रहा है, तो इस चुनाव में शायद ही उनको कहीं से टिकट मिले। माना